डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द रिटार्डेशन प्लेट्स। रिटार्डेशन प्लेट्स में हमारा फोकस दो पे है। फर्स्ट क्वार्टर वेव प्लेट, सेकंड हाफ वेव प्लेट। तो पहली बात तो ये कि रिटार्डेशन प्लेट्स होती क्या हैं। अगर आप एक यूनिएक्सल क्रिस्टल लो और आप उस क्रिस्टल को इस तरीके से कट करो कि जो उसका रिफ्रैक्टिंग फेज है वो उसके ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल हो। इसको इस तरीके से कट किया गया कि इसका रिफ्रैक्टिंग फेज इज पैरेलल टू इट्स ऑप्टिक एक्सिस। और तब अगर हम इस क्रिस्टल के ऊपर एक नॉर्मल लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ई रे और ओ रे इन दोनों में रिफ्रैक्ट हो जाती है, वो इन दोनों में बाइफरकेट हो जाती है। और जो इस क्रिस्टल से एमर्जेंट ई रे और ओ रे हैं उनके बीच कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह की प्लेट जो ई रे और ओ रे के बीच फेज डिफरेंस को इंट्रोड्यूस करे उसको बोलते हैं आप रिटार्डेशन प्लेट। तो पहले क्या है, क्वार्टर वेव प्लेट। क्वार्टर वेव प्लेट क्या है कि ऐसी प्लेट, ऐसी यूनिएक्सल डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से बनाई गई प्लेट जो क्रिस्टल से निकलने वाली ई रे और ओ रे के बीच पाई/2 का फेज डिफरेंस क्रिएट करे, या फिर पार डिफरेंस के टर्म में कहें तो λ/4 का पार डिफरेंस। देखो क्वार्टर, यहाँ क्वार्टर मीन्स 1/4, तो जो क्वार्टर है वो पाथ डिफरेंस से इन्होंने लिया है। तो ऐसा प्लेट जो पार डिफरेंस λ/4 का क्रिएट कर दे ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के बीच, तो ऐसी प्लेट को बोलते हैं क्वार्टर वेव प्लेट। इसको समझते हैं कि हम क्वार्टर वेव प्लेट को कैसे बनाएंगे, मतलब हमें कैसे पता लगे कि कितनी थिकनेस का हम क्रिस्टल काटें कि जिससे आपका जो λ/4 का है उसका पार डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाए। उसके लिए आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप नेगेटिव क्रिस्टल लेना चाह रहे हैं, पॉजिटिव क्रिस्टल लेना चाह रहे हैं। सपोज हमने नेगेटिव क्रिस्टल लिया, मान लो कि हमने कैल्साइट का क्रिस्टल ही लिया और उससे हम बनाना चाह रहे हैं क्वार्टर वेव प्लेट। तो नेगेटिव क्रिस्टल है, कैल्साइट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैल्साइट के अंदर म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू ई, दिस इज क्लियर। अब म्यू नॉट ग्रेटर देन म्यू ई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका ऑर्डिनरी रे है उसके लिए ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वेलोसिटी है वो ई की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ओ कैल्साइट के अंदर। तो मान लो कि आप प्लेट बना रहे हो जिसकी थिकनेस टी है, आपको ये टी ही निकालना है कि कितने थिकनेस का प्लेट बनाए। तो अगर आपका इस क्रिस्टल के ऊपर मान लो कि आपने टी थिकनेस का बना रखा है और इसके ऊपर आपने एक लैम्बडा वेवलेंथ की प्लेन पोलराइज लाइट को इंसिडेंट कराया। अब वो प्लेन पोलराइज लाइट जब इस क्रिस्टल के अंदर एंटर करती है तो वो ई रे और ओ रे में बाइफरकेट हो जाती है। लेकिन क्योंकि आपने नॉर्मल इंसिडेंट कराया था तो ई रे और ओ रे दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस आएगा उनकी वेलोसिटीज़ में। नेगेटिव क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल है, उसमें ई रे की वेलोसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओ रे, तो ई रे पहले आ जाएगी। अब पहले आ जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल पार्ट डिफरेंस आएगा, तो वो चीज़ हम स्टडी करें, ये सब बातें हैं जो हम ध्यान रख रहे हैं। और वो अगर हमने क्वार्टर वेव प्लेट ली है तो वो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/4 का, ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो क्वार्टर प्लेट की हेल्प से हमने पार्ट डिफरेंस बता दिया λ/4। ये तो हुआ इस क्रिस्टल का एनालिसिस। अब हम इस वेव का एनालिसिस करते हैं जो जिससे हमें ये वाले साइड मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलेगा वेव से, राइट हैंड साइड हमने क्रिस्टल से लिया। दोनों ही चीज़ में हम पार्ट डिफरेंस बता रहे हैं। तो अगर आपका म्यू नोट और म्यू नोट कहे, म्यू ओ कहे, म्यू ओ और म्यू ई रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं और टी थिकनेस है इस क्रिस्टल की, तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट वेव इनसाइड द प्लेट क्या होता है, म्यू टी होता है सिंपली। ठीक है, अगर आपकी लाइट ने एयर में टी डिस्टेंस ट्रेवल किया था तो वही लाइट जब आप किसी टी थिकनेस की क्रिस्टल से पास करवाते हैं तो उस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है दैट इज़ योर म्यू टी। आप इसको बहुत बार यूज़ करते हैं, पहले भी यूज़ करते हैं, तो सेम ही आर्ग्यूमेंट है। लेकिन आपका जो दो डिफरेंट वेव्स हैं उन दोनों के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है। जो आपका ओ है उसके लिए म्यू ओ है और म्यू ई है ई रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ई रे इनसाइड द प्लेट दैट वुड बी योर म्यू नॉट टी, sorry mu et, mu this one, distance traveled by o ray inside this plate that is your mu naught t। और पार्ट डिफरेंस क्या हुआ, पार्ट डिफरेंस वुड बी योर म्यू नोट माइनस म्यू ई टी, क्योंकि आपका नेगेटिव क्रिस्टल है तो म्यू नोट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू म्यू ई,
तो इसलिए ये डिफरेंस इस तरीके से आप लिखेंगे। लेकिन ये पार्ट डिफरेंस तो λ/4 है, ये कहाँ से हमें पता लगा? क्योंकि हमने यूज़ कर रखा है क्वार्टर वेव प्लेट। क्वार्टर वेव प्लेट में λ/4 का पार्ट डिफरेंस आता है। तो यहाँ से आप थिकनेस बता सकते हैं कि अगर आप लैम्डा वेव लेंथ का लाइट फॉल करवाना चाहते हैं तो आपको जो क्वार्टर वेव प्लेट है वो बनाने के लिए इतनी थिकनेस चाहिए। तो आपके पास ये पैरामीटर होते हैं तो आप इस तरीके से किसी भी क्रिस्टल से क्वार्टर वेव प्लेट बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या यूज़ है क्वार्टर वेव प्लेट का। हमने देखा है कि जो आपका लास्ट आर्टिकल में उसमें हमने डिस्कस किया था कि सर्कुलरली और इलिप्टिकली पोलराइज लाइट को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग दीज प्लेट्स। अब बात करते हैं हाफ वेव प्लेट की। हाफ वेव प्लेट क्या है? वही तरीका है बनाने का। एक क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल कैसा यूनिएक्सल है और डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल है। उसको किस तरीके से कट किया आपने? उसको इस तरीके से कट किया कि जो उसका प्लेन है, कि जो क्रिस्टल का रिफ्रैक्टिंग प्लेन है वो पैरेलल हो उस क्रिस्टल की ऑप्टिक एक्सिस से। ठीक है, कि जिस पे आप इंसिडेंट करवा रहे हैं ना लाइट, वो प्लेन है जो ये पैरेलल होना चाहिए इसकी ऑप्टिक एक्सिस से। और हाफ वेव प्लेट क्यों है? कि ऐसा क्रिस्टल प्लेट जो आपकी इमर्जेंट ई रे और ओ रे हैं उनके बीच पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर देता है λ/2 का। तो इस वजह से इसको नाम दिया हाफ वेव प्लेट। 1/2 है ना, तो इसलिए इसका नाम है हाफ वेव प्लेट। अगर आप λ/4 था तो वो क्वार्टर वेव प्लेट हो गया था। तो पार्ट ट्रेवल्ड बाय ओ रे इन प्लेट दैट इज योर μ0t। पार्ट ट्रेवल बाय ई रे μ0e। पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? इतना हो गया। लेकिन ये पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल है? λ/2 के इक्वल है। क्यों है λ/2 के इक्वल? क्योंकि आपने यूज़ कर रखा है हाफ वेव प्लेट। तो आप यहाँ से क्रिस्टल की थिकनेस निकाल सकते हैं कि आप किस थिकनेस का क्रिस्टल बनाना चाह रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस वेवलेंथ को इंसिडेंट कराना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट यूज़ करेंगे तो उसके लिए थिकनेस भी डिफरेंट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक ही क्रिस्टल बनाऊँ ना तो वो दो डिफरेंट लाइट वेव्स के लिए, दो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट के लिए वही क्रिस्टल हाफ वेव प्लेट भी हो सकता है और वही क्रिस्टल क्वार्टर वेव प्लेट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो पैरामीटर डिपेंड कर रहा है उसकी लैम्डा के ऊपर। तो ये बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब हाफ वेव प्लेट का क्या है यूज़? हाफ वेव प्लेट का अगेन ये हम पूरा एनालिसिस पढ़ चुके हैं। हाफ वेव प्लेट यूज़ होती है लीनियरली पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। और इसका अगर मैं एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ कहूँ तो इसका जो पोलैरिमीटर्स होते हैं, पोलैरिमीटर्स के जो हाफ शेड डिवाइसेस होते हैं, उसमें पोलैरिमीटर में आप क्या करते हैं, फील्ड ऑफ व्यू को दो हाफ में डिवाइड करते हैं। तो उस चीज़ में भी आपको हाफ वेव प्लेट का यूज़ करना होता है।